हेलो एवरीवन, स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। और ये नवा वीडियो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का, जिसमें कि मैंने पिछले वर्षों की जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी है और साथ में नवीन जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में भी इसमें जानकारी रखी है। तो 2019 और 2020 की इसमें प्रमुख घटनाओं को भी इसमें मैंने लेके आया हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल और व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लगातार मेरे करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितना भी मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ उन सभी करंट अफेयर्स के वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे और रेगुलर आप उसको देख पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि अन्य जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आता है, तो वो भी मेरी इस वीडियो को देख पाए। तो जो भी आपके पास में ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी ग्रुप में आप इसको शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करता हूँ ये नौवा भाग, जिसमें कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 19-20 और लेटेस्ट करंट अफेयर्स इसमें कवर किए हैं। पहला बिंदु करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश 100% घर घर कचरा संग्रहण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी कि मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में और हर कस्बे में अब घर घर कचरे को संग्रहण किया जा रहा है। घर घर गाड़ी आती है और घर से ही कचरा उठाती है। तो मध्य प्रदेश को ये पहला राज्य बना यहाँ पे कि हर घर से कचरा उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना, ठीक है ना, जहाँ निकायों से घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। घर घर कचरा संग्रहण भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत संचालित ये एक स्वच्छ सर्वेक्षण का अभियान का एक हिस्सा है। ठीक है, शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने घर घर अभियान के लिए ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है पॉल्यूशन मीटर से। मध्य प्रदेश सरकार ने ये ऐप अभी लॉन्च किया है और ये प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ये पॉल्यूशन मीटर के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि मोबाइल पर ये मोबाइल का ऐप है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, मोबाइल एप्लीकेशन है ये। ठीक है, पॉल्यूशन मीटर ऐप एक निजी फर्म और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। पॉल्यूशन मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं वो अपने क्षेत्रों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की स्थिति स्वयं जांच सकते हैं। अगला करंट अफेयर है स्वच्छ परिवहन एवं शहरी आवाजाही की जो CSE रैंकिंग है उसमें भोपाल और कोलकाता ये शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने अपनी विश्लेषण रिपोर्ट की शीर्षक अर्बन ट्रिब्यूट में जारी की गई है ये रिपोर्ट। और इसका यही उद्देश्य यही समझाना है कि लोगों की यात्रा करने के तरीके से वायु प्रदूषण और ऊर्जा की आपूर्ति में किस तरीके का योगदान है। CSE के द्वारा विश्लेषण किया गया एक अध्ययन है जिसमें कि 14 शहरों के, ठीक है ना, शहरीकरण में गर्मी फैलाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन के आधार पर ये रैंकिंग करता है। कौन? CSE। अध्ययन में किए गए 14 शहर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब शामिल किए गए। ठीक है ना, इसलिए मेगा सिटी समूह इसको कहा जाता है। अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कोच्चि, भोपाल, विजयवाड़ा और चंडीगढ़ ये महानगरीय शहरों में इसको वर्गीकृत किया गया। यानी कि मेगा सिटी में ये सभी बड़े शहर और महानगर सिटी में इन सभी शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया। रैंकिंग में इसकी दूसरी श्रेणी थी। ठीक है ना, किसकी? भोपाल की। क्या? समग्र उत्सर्जन और ऊर्जा खपत में। ठीक है ना, और दूसरी प्रति यात्रा उत्सर्जन और ऊर्जा खपत में। समग्र ऊर्जा और ऊर्जा खपत श्रेणी में भोपाल सबसे ऊपर और दिल्ली 14वें स्थान पर रहा। अगला करंट अफेयर है, पिछले दिनों में एंजेलो इला मेनन को दृश्य कला में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का ये, ठीक है ना, प्रसिद्ध कलाकार हैं अंजलि इला मेनन। ठीक है ना, इनको दृश्य कला और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए
ये एक प्रतिष्ठित सम्मान है, कालिदास सम्मान, ठीक है ना। कालिदास जिनका जन्म उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश के थे ये, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के ये नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के थे, और विक्रमादित्य जिन्होंने उपाधि धारण की थी, ठीक है। उनके दरबार में ये नवरत्नों में से एक थे, और उज्जैन में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इस प्रकार में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, ठीक है ना, उनके सार्थक चित्रों से महिलाओं की पहचान और आत्मा के व्यवहारिक और संवेदनशील चित्रण के लिए सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है ना। अंजुले ईला मेनन, इन्हें भारत के सबसे कुशल कलाकारों में गिना जाता है। ये प्रसिद्ध मुरलीवादी और भारत के प्रमुख समकालीन कलाकारों में से एक है। 86 से 67 के बाद इन्हें हर साल सभी क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों में इनको प्रस्तुत किया गया था, कालिदास सम्मान को, ठीक है। कालिदास सम्मान के बारे में इसमें बताया गया है। 4 जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें ये सम्मान दिया जाता है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से है। कूनो जो कि एक अभयारण्य था, उसको कूनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है, और इसमें गिर के शेरों के लिए ये रास्ता खुला है। राष्ट्रीय उद्यान बनाकर यहाँ पर जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से एशियाटिक बब्बर शेरों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाने की योजना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा बहुप्रतिष्ठित गुजरात के गिर के एशियाटिक शेरों का स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त समिति द्वारा लगाई गई अंतिम शर्त का अनुपालन के साथ में कूनो को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है, जो कि 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इनको प्राप्त हो चुका है। 2018 में इसको मिल चुका है, लेकिन अभी भी ये एक प्रकार से अभी विलंब में है, अभी समय लग रहा है। अभी यहाँ पर जो एशियाटिक बब्बर शेर है वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। संरक्षित क्षेत्रों में 1981 में श्योपुर और मुरैना जिलों में, ठीक है ना, 2344 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, ये एक वन्य अभ्यारण्य के रूप में इसको स्थापित किया गया था। पालपुर कूनो एक सेंचुरी है, उसी में से ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी में से कुछ क्षेत्र को लेकर राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। इस कूनो पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे जाना जाता था, ठीक है ना। वह और यही कठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन परिस्थिति के क्षेत्र का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसा कि वहां पर जो क्षेत्र पाया जाता है वैसी क्षेत्र यहाँ पर भी पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पे एशियाटिक बब्बर शेर के लिए ये एक सामान्य जलवायु के हिसाब से सेट होता है। इसीलिए यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान के जो शेर हैं, एशियाटिक बब्बर शेर, उनको यहाँ पर शिफ्ट करने का सुप्रीम कोर्ट ने एक परमिशन दी है, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है, प्रदेश में पहला ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक खोला गया। 3 जनवरी 2019 को मानसिक रोगी चिकित्सालयों के लिए चिकित्सालय इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक खोला गया। इस क्लिनिक में शराब के अलावा ब्राउन शुगर, चरस, अफीम जैसे नशे आदि मरीजों का जो भी आदि मरीज हैं उसका इलाज होगा। उल्लेखनीय है ये पूरे प्रदेश में करीब 2 लाख ब्राउन शुगर, चरस और अफीम के आदि लोग हैं, ठीक है। इसमें इंदौर, ग्वालियर में ही नशा करने वाले 50,000 से अधिक युवा हैं। ऐसे में ये क्लिनिक युवाओं के नशे में दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। अगला करंट अफेयर्स है चोरल जो नदी है, चोरल नदी को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये इंदौर, ठीक है ना, इंदौर में महू में है ये चोरल नदी को पुनर्जीवित कर इंदौर जिले ने 25 फरवरी 2019 को देश भर में तीसरा जल पुरस्कार जीता। पहला पुरस्कार महाराष्ट्र के लातूर को मिला, है ना। उल्लेखनीय है कि चोरल नदी को पुनर्जीवित करने हेतु पिछले 9 वर्षों से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, जो कि इंदौर में है चोरल नदी, ठीक है। अगला करंट अफेयर है भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उससे संबंधित। दुनिया में प्रमुख दुर्घटनाओं में शामिल की गई है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। कब हुई थी ये? 1984 में हुई थी ये गैस ट्रेजेडी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग ऑन 100 ईयर एक्सपीरियंस सीरीज में, ठीक है ना, अप्रैल 2019 में जारी रिपोर्ट में
कहा गया है कि भोपाल की जो आपदा हुई थी, ठीक है ना, जो 1919 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड की नाशक संयंत्र जो था, ठीक है ना, जो एक कारखाना था, उसमें कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे मिग कहा जाता है, वो गैस का रिसाव यहाँ पर हुआ था, जिसमें 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे और 15,000 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, ठीक है ना। अभी भी हजारों जीवित बचे लोग और उनके वंशज श्वास रोगों से और प्रतिरक्षा प्रणाली से पे पड़े दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं, यानी कि अभी भी उसका जो इन्फेक्शन है उनकी पीढ़ियों पर पड़ता जा रहा है, जो पीढ़ी है आने वाली उस पर भी उसका प्रभाव दिख रहा है, ठीक है ना। अगला जो करंट अफेयर है वो है नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध अमृतलाल बेगाड़ को 6 जुलाई 2018 को इनका निधन हो गया, ठीक है। इनके द्वारा जो रचित यात्रा वृतांत सुंदरनी नदी नर्मदा के लिए इन्हें 2004 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला है आयकर विभाग द्वारा अप्रैल 2018 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2018 में, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 2014 में मिला था। और ये कहाँ के हैं कैलाश सत्यार्थी? ये हैं विदिशा के, ठीक है। चलिए 2019 जून में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्कूल चले अभियान का शुभारंभ किया गया। अगला जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने की जो नई बेंच है वो इंदौर में स्थापित करने के लिए मार्च 2019 में मंजूरी दी गई। दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश में GST प्राधिकरण इंदौर में स्थापित करने का निर्णय GST काउंसिल के द्वारा लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री MCQ फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा MPPSC प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री MCQ फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है MPPSC प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी MPPSC प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव MCQ रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज MCQ लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और PDF नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप MPPSC की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर MPPSC प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स,
PDF रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक MPPSC का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में MPPSC मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल MPPSC और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और MPPSC एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक। अगला जो पॉइंट है करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रीवा में निर्मित किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर्स है 23 से 28 सितंबर 2018 के बीच में यूनेस्को द्वारा संरक्षित जो रामलीला है उसका प्रदर्शन बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के दक्षिण में वहां पर किया गया। अगला है भिंड जिले के गोहद का जो किला है उसको यूनेस्को ने अपनी सम्मानीय धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला है होशंगाबाद में देश का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया। अगला करंट अफेयर्स है विश्व का पहला विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स जो ग्राउंड है वो 220 करोड़ की लागत से सांची जो रायसेन की तहसील है वहां के उसके पास में निनोद में बनेगा। अगला करंट अफेयर है छतरपुर जिले की बक्सवाहा में स्थित सबसे बड़ी हीरे की खदान जो 50 वर्षों तक एक्सेल माइनिंग जो बिरला समूह की एक कंपनी है उसको मिल गई है और इसमें 362 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैली हुई है और इसमें लगभग 3.5 करोड़ कैरेट हीरे होने की संभावना है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स इस वीडियो के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि अन्य सभी स्टूडेंट्स जो कि मध्य प्रदेश की वो सभी परीक्षाएं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी इसको देख पाए। लगातार मेरे करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ध्यान रखिएगा ऑल का रेडियो बटन क्लिक करने के बाद में ही आप सब्सक्राइब करें जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो इस करंट अफेयर्स को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला करंट अफेयर्स अगली सुबह आपको फिर मिलेगा, सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय